एड्स कैसे होता है और एड्स होने से पहले शरीर देता है ये संकेत। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोगानुसार में एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि एड्स क्या होता है और यदि एड्स हो जाता है तो इससे आपके शरीर को किस तरह के घातक नुकसान हो सकते हैं, और साथ में एड्स से जुड़े असली रहस्य के बारे में भी आपको अवगत कराएंगे। और अगर आप हमारे बताए हुए आवश्यक जानकारी से अपना देखभाल करते हैं तो आपको एड्स से होने वाले जानलेवा बीमारी से बचने में काफ़ी मदद मिलेगा। इस वीडियो को आपको देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एड्स होने से पहले ही आपके शरीर को कुछ ऐसे संकेत देता है जिसको जानना अति आवश्यक होता है। और साथ में आप जानेंगे कि वे कौन से लोग हो सकते हैं जिनको एड्स जैसी जानलेवा बीमारी हो सकती है। तो इसलिए इस जानकारी को जान लेना शरीर के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, और अगर आप इसका फायदा नहीं ले पाते हैं तो आपको बाद में अफसोस भी हो सकता है। तो प्लीज दोस्तों, वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एड्स के हो जाने से इतने भयंकर परिणाम को देखना मिल सकता है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए पूरी जानकारी जरूर देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इससे हमारा कोई बेनिफिट्स नहीं होता है, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। और अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करें। दोस्तों, यह जरूरी है कि लोगों में इसके प्रति जागरूकता को बढ़ाया जाए, ताकि वे इसे लेकर सतर्क रहें, और यदि उन्हें कभी यह बीमारी हो जाए तो वे इसका इलाज सही तरीके से कर सकें। यदि आप भी HIV एड्स की पूर्ण जानकारी से वंचित हैं तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें हमने इसके बारे में आवश्यक जानकारी देने की भरपूर कोशिश की है। दोस्तों, एड्स एक तरह का संक्रामक, यानी एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे को होने वाली एक गंभीर बीमारी है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम है, और यह एक तरह के विषाणु जिसका नाम HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस है। दोस्तों, आपको एड्स के बारे में जानने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि HIV क्या होता है। मानव शरीर की रक्षा प्रणाली को प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम कहा जाता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली कई वायरस और बैक्टीरिया से मानव शरीर को लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। HIV इसी प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाओं पर हमला कर इसे कमजोर कर देती है। ये कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें CD4 सेल्स भी कहा जाता है। अगर वायरस को नियंत्रित करने के लिए दवा का प्रयोग न किया गया तो HIV के जीवाणु CD4 कोशिकाओं पर कब्जा कर लेते हैं और उन्हें लाखों वायरस की प्रतियां बनाने वाली फैक्ट्री में रूपांतरित कर देते हैं। इस प्रक्रिया में CD4 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। अंततः यह एड्स का रूप ले लेती है। आज हम आपको बताने वाले हैं वह 3 मुख्य कारण जिसकी वजह से लोगों में एड्स फैलती है, और यह इतनी खतरनाक बीमारी है कि लोगों की जान लेना इसके लिए आम बात है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि किन 3 कारणों की वजह से एड्स फैलता है, जिनमें पहला है संबंध। अगर कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध बनाता है जिसे एड्स हो, तो यह पूरी संभावना है कि उसे भी एड्स हो जाएगा। इसलिए कंडोम का इस्तेमाल बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों, दूसरा कारण है सेविंग ब्लड। किसी और का इस्तेमाल किया हुआ सेविंग ब्लड कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वह किसी ऐसे व्यक्ति पर इस्तेमाल किया गया हो जिसे एड्स हो तो उसका संक्रमण आपके शरीर पर भी हो सकता है। दोस्तों, तीसरा कारण है इंजेक्शन। किसी भी ऐसे इंजेक्शन का इस्तेमाल अपने शरीर पर नहीं करना चाहिए जो पहले से ही किसी और के शरीर पर इस्तेमाल किया जा चुका हो, क्योंकि अक्सर डॉक्टर पैसे बचाने के लिए ऐसा करते हैं। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को इंजेक्शन दिया गया हो जिसे एड्स हो तो वह संक्रामक आपके शरीर में भी आ सकता है और आपको एड्स दे सकता है। HIV एड्स एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसे आसानी से पहचाना नहीं जा सकता। HIV के कारण व्यक्ति में संक्रमण से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। बीमारी कोई भी हो, उसके होने से पहले शरीर में कुछ बदलाव होते हैं। शरीर कई तरह के संकेत भी देता है। दोस्तों, आपको बता दें कि आज के इस दौर में एड्स के संक्रमण से ग्रसित लोगों को लोग हीन भावना से देखते हैं।
इतना ही नहीं, उन्हें चरित्रहीन कहते हैं। साथ ही लोगों की यह धारणा है कि यह छुआछूत की बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी बात HIV और इसके संक्रमण की होती है तो बहुत से ऐसे शुरुआती लक्षण हैं जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इन शुरुआती लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम आपको HIV एड्स के कुछ ऐसे लक्षण बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि HIV एक ऐसी बीमारी है जो पुरुषों और महिलाओं को दोनों को हो सकती है। यह आपके संक्रमण से लड़ने की क्षमता को कमजोर कर देती है। HIV का निदान करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है ब्लड टेस्ट। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम पुरुषों और महिलाओं में एड्स होने के विभिन्न लक्षणों पर एक नजर डालें, ताकि इस विषय में लोगों को जागरूक करके इस बीमारी के प्रभाव को कम किया जा सके। दोस्तों, HIV से संक्रमित ज्यादातर लोग फ्लू जैसे लक्षणों का अनुभव करते हैं। यह लक्षण संक्रमित होने के कुछ हफ्तों के बाद सामने आती है। यह भी संभव है कि इसके लक्षण कई सालों तक अनुभव ना हो। HIV से संक्रमित ज्यादातर लोगों को फ्लू जैसे लक्षण होते हैं। हालांकि यह लक्षण किसी और कारण से भी हो सकते हैं। इनमें सबसे आम लक्षण है दोस्तों, HIV से ग्रस्त मरीज का वजन अचानक कम नहीं होता। रोजाना शरीर पर कुछ असर पड़ता रहता है। इससे वजन में कमी आती रहती है। अगर बीते 2 महीनों में बिना किसी कोशिश के भी आपका वजन कम हो रहा हो तो आपको अपनी जांच करवानी चाहिए। तथा त्वचा पर रेशेज कई कारणों से हो सकते हैं। ये किसी संक्रमण के कारण भी हो सकते हैं, लेकिन आपके शरीर पर हल्के लाल रंग के चकत्ते या रेशेज हो रहे हैं तो ये HIV का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा HIV से पीड़ित मरीज अनावश्यक तनाव लेते हैं। वह बिना किसी कारण के तनाव में रहने लगते हैं। इसके अलावा बिना किसी कारण के मामूली बातों पर रोना भी HIV की ओर इशारा करता है। यह भी HIV का एक लक्षण हो सकते हैं। जब बिना गंभीर खांसी के भी कफ बना रहता है। इसके अलावा कफ में खून आना, मुंह का स्वाद बिगड़ा रहना आदि भी HIV के लक्षण हो सकते हैं। इसके साथ ही हर समय मतली आना या फिर खाना खाने के तुरंत बाद उल्टी होना भी शरीर में HIV के वायरस के संक्रमण का इशारा करते हैं। सर्दी जुकाम किसी भी मौसम में हो सकते हैं, लेकिन यदि अनुकूल मौसम में नाक बहना जैसी समस्या हो रहे हो तो ये HIV का इशारा हो सकता है। यदि आप लगातार थकान का अनुभव करते हैं तो हो सकता है कि आप HIV के लक्षण से पीड़ित हैं। अगर किसी व्यक्ति को पहले से ज्यादा थकान हो रही हो या हर समय उसे थकान का एहसास होता हो तो उसे इसे गंभीरता से लेना चाहिए। ये HIV का शुरुआती लक्षण हो सकता है। अगर कोई परिश्रम किए बिना ही मांसपेशियों में थकान होता है तो ये HIV का लक्षण हो सकता है। आप कोई भी मुश्किल शारीरिक कार्य नहीं करते हैं लेकिन आपकी मांसपेशियां तनावग्रस्त और अकड़ी रहती हैं तो इसे नजरअंदाज ना करें। ये HIV का लक्षण भी हो सकता है। तथा दोस्तों, उम्र ढलने के बाद जोड़ों में दर्द व सूजन होना सामान्य माना जाता है, लेकिन ये समय से पहले हो जाए तो इसे नजरअंदाज करने की गलती ना करें। यह HIV का इशारा हो सकता है। गला पकना भी HIV के लक्षण में आते हैं। अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं और गला पकता है तो यह सामान्य है, लेकिन किसी व्यक्ति का गला अगर पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के बाद भी पक रहा है तो आपको इस पर सोचने की जरूरत है। यदि किसी कारण गले में खराश और पकन महसूस हो तो यह HIV का इशारा हो सकता है। अगर सिर में हर समय दर्द रहता हो और सुबह शाम कम हो जाए और दिन में बढ़ जाए तो यह HIV का लक्षण हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि एड्स से बहुत से लोग डरते भी हैं और उनके पास एड्स से डरने की वजह भी होती है, लेकिन जहां डर होता है वहां उस डर से जुड़ी कई गलतफहमियां भी प्रचलित हो जाती हैं। जैसे कि कुछ मिथ्या को आपसे रूबरू करा रहे हैं। पहली गलतफहमी, चुम्बन से एड्स फैलता है। यह सच है कि थूक में भी वायरस होता है, लेकिन इन्फेक्शन के फैलने के लिए कई बाल्टियां भरकर थूक इकट्ठा करना पड़ेगा और हम उम्मीद करते हैं कि किसी को चुम्बन के दौरान इतने थूक का आदान प्रदान ना करना पड़े। लेकिन यह ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि आपके या उस व्यक्ति के मुंह में कोई ऐसा घाव नहीं हो जहां से खून निकल रहा हो, क्योंकि ऐसा हुआ तो इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरी गलतफहमी क्या होती है दोस्तों, मच्छर से फैलता है एड्स, जो कि बिल्कुल ही गलत है। मच्छर आपको कई तरह के बीमारियां दे सकता है, लेकिन एड्स उनमें से नहीं है, क्योंकि जब कोई कीड़ा आपको काटता है तो उस व्यक्ति के वायरस आपके शरीर में नहीं डाल सकता।
जिसे उसने आपसे पहले काटा हो। दोस्तों, गलतफहमी नंबर 3, किसी व्यक्ति को देखकर बताया जा सकता है कि उसे एड्स है। ऐसा नहीं होता है। एड्स के ज्यादातर लोग किसी भी सामान्य स्वस्थ व्यक्ति की तरह ही दिखते हैं और इस इन्फेक्शन के होने के करीब 10 साल बाद ही इसके पहले संकेत सामने आते हैं और मेडिकल रिसर्च के कारण अब इससे ज्यादा समय तक स्वस्थ रहना और दिखना संभव है। दोस्तों, आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि एड्स का रोकथाम कैसे किया जाता है या फिर एड्स होने से कैसे बचा जा सके। आप इन तरीकों से एड्स की रोकथाम कर सकते हैं। अगर संभव हो तो केवल ऐसे साथी से ही संबंध रखें जो केवल आपसे ही संबंध रखे। त्वचा को ऐसे औजारों या सुइयों द्वारा छीदने या कटने से बचाएं जिन्हें हर प्रयोग के पश्चात पूर्णतया कीटाणु रहित नहीं कर दिया गया हो। आपात स्थितियों को छोड़कर खून चढ़वाने से बचें। उस्तरे तथा दांतों के ब्रशों का सहभागी प्रयोग न करें। किसी अन्य को रक्त या जख्म व घाव को बिना पूरी सुरक्षा बरते न छुएं। धन्यवाद।